अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स के बारे में लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय चले जाना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास कोई भी सेलिंग रीज़न नहीं थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी बड़ी रेड कैंडल कमिंग इनटू दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इट इज़ माय ओपिनियन कि मुझे लगता है कि प्राइस अब नीचे ही जाएगी। इसकी कंफर्मेशन के लिए, वरना प्राइस के पास अभी भी एक ऑप्शन तो है। वो क्या ऑप्शन है कि वो पिछले वीक को के लो को स्वीप करे और वापस ऊपर चली जाए। अगर प्राइस ने ऐसा ना किया तो आप डेली के टाइम फ्रेम में अगर जाकर देखें तो प्राइस ने दो दो वॉल्यूम इम्बैलेंस दिए हैं यार। एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है आपके पास डेली का, और एक ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है। तो जब तक ये दोनों रेजिस्टेंस प्राइस ब्रेक नहीं करती, इनको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक हमें डॉलर इंडेक्स में अब बाय नहीं देखनी, क्योंकि ये बिहेवियर डॉलर इंडेक्स का जो है वो एक यूजुअल बिहेवियर नहीं है। खासतौर पर जब प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप में आ रही हो तो ये एक यूजुअल बिहेवियर नहीं है। दो कैंडल्स एक के बाद एक इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में डेली की क्लोज हो गई हैं। लिहाजा इट कैन बी सेड कि डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जा रहा है भाई, तो यूरो यूएसडी में आपको बाय देखनी है। पहला टारगेट यूरो यूएसडी का ये है। जब प्राइस इसमें जाएगी तो फिर हम फैसला करेंगे कि क्या हमें मजीद ऊपर जाना है या नीचे आना है। लेकिन क्योंकि डॉलर मजीद नीचे आता दिखाई दे रहा है, तो यूरो यूएसडी भी मजीद ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है? करना ये है कि अगर आपके पास डेली में यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप है बाय का, जो कि नहीं है, 4H में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप है। 4H में बाय का एक ये फेयर वैल्यू गैप था जिससे प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। बस अब आप दुआ करें कि यहाँ प्राइस 4H में एक और बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए, तो वहां से आपको बाय कंटिन्यू कर देनी है। यूरो यूएसडी भी बाय, जीबीपी यूएसडी भी बाय ही करनी है आपको, ठीक है। डेली का फेयर वैल्यू गैप मिले जीबीपी यूएसडी में या 4H का फेयर वैल्यू गैप मिले, आपको बाय करनी है। क्यों करनी है? हालांकि प्राइस जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट कर रही है, बट क्योंकि इसके अंदर क्लोजिंग हो गई है, तो नाउ प्राइस हैज टू ऑप्शंस। पहली ऑप्शन ये है कि प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके नीचे गिर जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि प्राइस इसको कंटिन्यू करे। कंटिन्यू करने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा ये ऊपर जाएगा। एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी में अगर आप देखें तो इसने भी डॉलर के अगेंस्ट चलना है, इसको भी ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाहिर है हमें डेली में एक अच्छा प्राइस एक्शन चाहिए। एटलीस्ट डेली में आपको यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो आपने बाय करना है, 4H में मत जाइएगा। एनजेडी यूएसडी पिछले वीक की हाई को स्वीप तो कर बैठा है, जो उसका प्राइमरी टारगेट था, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे आती दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर इंडेक्स डाउन आ रहा है। तो यहाँ भी इसमें भी हमें बाय ही देखनी है। कोई भी डेली का फेयर वैल्यू गैप दिखे, जो कि यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल है। इस डेली के फेयर वैल्यू गैप में अगर आपको प्राइस दिखे तो आप यहाँ से बाय ही ढूंढेंगे। यूएसडी सीएचएफ की अगर हम बात करें तो यूएसडी सीएचएफ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइसेस वीकली फेयर वैल्यू गैप से वापस ऊपर जाएगी, लेकिन क्योंकि इसने डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन में जाना होता है, तो लिहाजा इसमें भी बाय मिलना शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। डेली का अगर बाय का कोई फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो बाय देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर भी आपको सेल ही देखनी चाहिए बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स। यूएसडी जेपीवाई आप देखें कि अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप को बड़े आराम से बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करके नीचे क्लोज कर गया। अब प्राइस का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जो कि 146.491 से लेके 147.340 के दरमियान दरमियान है। तो लिहाजा आपको हर डेली और हर 4H के गैप से आपको सेल ही देखनी है। यूएसडी कैट की अगर हम बात करें
सब कुछ अगर मैं क्लियर कर दूं, तो मैंने आप लोगों से ये अर्ज किया था कि ये जो पोर्शन है यूएसडी कैड का, ये प्राइस के लिए वीकली का, ये प्राइस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होने जा रहा है। आपने देखा कि प्राइस ने वहीं से आपको एक अच्छी बाय दी भी, ऑल्दो प्राइस की ये रिजेक्शन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन वी विल सी कि अगर प्राइस इस इतनी बड़ी रिजेक्शन को कंटिन्यू करेगी तो उसको हमें यहाँ पर डेली में या 4H में कोई ना कोई सेल का गैप देना चाहिए। 4H में ये सेल का गैप है, इधर से प्राइस ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी, एक और 4H का सेल का गैप बनेगा तो फर्दर आपने इसमें सेल ही देखनी है, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन में ही सफ़र करता है। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वाला लो यानी 66 वाला एंड 72 वाला हाई, इन दोनों से ऊपर या नीचे प्राइस क्लोज करेगी, फिर हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। फिलहाल प्राइस रेंज में है तो रेंज में ना आप बाय करें ना आप सेल करें। इसी तरह से ये मैंने पता नहीं क्या किया हुआ है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में प्राइस अभी तक अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई है। 2 वीक हो गए हैं, प्राइस कोशिश करती है बट इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं जाती। अब गैप में जाने से पहले अगर प्राइस ने अपना मुंह नीचे कर लिया है तो एक्सपेक्टेडली प्राइस इज कमिंग डाउन, और रास्ते में अब उसको ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया है। तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप ने प्राइस को पकड़ के ऑलरेडी नीचे फेंक दिया है। अगर यहाँ पर आपको कोई 4H का फेयर वैल्यू गैप दिखे या प्राइस इस 4H के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके एक नया 4H का सेल का गैप बना दे तो सिल्वर में आप सेल कर सकते हैं। नेस्डैक की अगर हम बात करें तो नेस्डैक का वीकली टाइम फ्रेम देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि प्राइस बाय जा रही है, तो लिहाजा हर डेली या हर 4H के गैप से आपको बाय देखनी है। ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स ऑलरेडी अपने टारगेट को अचीव कर चुका है, बट उसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लिहाजा हर डेली और हर 4H के गैप से आपको बाय करनी है। दुआ करें यहाँ पर एक 4H का गैप बन जाए तो वहीं से आप मंडे ऑनवर्ड बाय ढूंढ सकते हैं। US30 की अगर हम बात करें तो US30 भी बाय है, हर डेली या हर 4H के फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय ही करनी है। इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि ये वाला लो 189.550 ये प्राइस का टारगेट होने जा रहा है, आपको सेल ढूंढनी है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल बनी है, अभी भी नेक्स्ट वीक खुलते ही नीचे चला जाएगा। लिहाजा मेरा ये मानना है कि हर डेली और हर 4H के गैप से, इस 4H के गैप ने भी ऑलरेडी आपको सेल दे दी है, अगर प्राइस वापस ऊपर जाए और इस हाई को स्वीप करने के बाद आपको कोई 4H का गैप दे तो ज़रूर सेल देखने की कोशिश कीजिएगा। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड हमने लास्ट वीक आपको ये बताया था कि गोल्ड बड़ा शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है, ऊपर वीकली फेयर वैल्यू गैप है। मंथ ने इसको बाय की तरफ पुश किया, वीक ने इसको सेल की तरफ पुश किया, लेकिन इवेंचुअली अगर आप मंथ का यानी अगर आप वीक का सॉरी वीक का एंड देखें तो क्या हुआ, बॉटम से रिजेक्शन, विच इज अ गुड साइन फॉर द बायर्स। तो अब आई एम होपफुल के प्राइस इज गोइंग अप। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप अब शायद प्राइस को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप अब शायद प्राइस को होल्ड नहीं करेगा। आपने क्या करना है, अगर 4H में यहाँ पर कोई बाय का गैप है, जी बिल्कुल है, जब तक ये बाय का गैप जिंदा है तब तक आपने इसमें बाय ही ढूंढनी है। जब 4H का ये बाय का गैप नीचे ब्रेक हो जाएगा और प्राइस कोई सेल का गैप दे देगी, फिर सेल में बैठना है। अदरवाइज गोल्ड में आपको इस फेयर वैल्यू गैप से, जो कि 4H का फेयर वैल्यू गैप है, आपको बाय ढूंढनी है। और ये जो बाय जोन है हमारे पास, ये है जनाब 2640 से लेके 2654.66 US डॉलर्स। इसके अलावा आप लोग मुझसे पूछा करते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें बीटीसी की, बीटीसी में आप ये देखिएगा कि प्राइस ने ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया, बट इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने का उसका कोई इरादा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ दिस रिजेक्शन। मैं इस रिजेक्शन की वजह से ये बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी आपको कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप मिला जो कि नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। 4H का कोई गैप है जी, ये 4H का गैप है तो आई स्ट्रांगली बिलीव के प्राइस इस लो से नीचे नहीं क्लोजिंग देगी, किसी भी टाइम प्राइस शायद यहाँ पर आपको 4H का एक गैप दे देगी, तो आपको उस 4H के गैप से भी बाय कर लेना चाहिए। तो BTC इज अप टू मी। अच्छा जी, इथीरियम की अगर हम बात करें जनाब, तो इथीरियम जो है वो अपने इस हाई की तरफ जा रहा है जो कि 3981.56 US डॉलर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हर डेली हर 4H के गैप से आपको
बाय करना है। तो बेहतरीन आपके पास ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, दुआ करें कि प्राइस इसमें वापस आए और आपको बाय दे। अदरवाइज इसके ऊपर आपके पास कोई फोरेज का गैप है, ये फोरेज का गैप है जहां से प्राइस ऑलरेडी टैप करके और बाय जा चुकी, बट ये कोई अच्छी मूवमेंट नहीं है। अगर प्राइस यहां से ऊपर ना गई तो वो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करने आ सकती है। डॉट की तरफ अगर हम चलें तो डॉट में मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस को इजाज़त दें कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आए और आने के बाद आपको कोई ट्रेड दे तो फिर आप ट्रेड लीजिएगा। लेकिन ये जो प्राइस कैंडल है ये एक अच्छी कैंडल नहीं है और मुझे नहीं लगता कि प्राइस अब इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी, जो कि है 6.147 से लेके 7.550 यूएस डॉलर्स। तो यहाँ पर अगर आपको ऊपर कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फोरेज में फिलहाल मत जाइएगा, डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप मिले तो बाय करनी है, अदरवाइज इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के आने का इंतजार करें। BNB USDT जो है वो मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइसेस हाई की तरफ जा रही है, तो वो जा रही है भाई, इसमें सेल की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्राइसेस आप फोरेज का ये फेयर वैल्यू गैप है जहां से प्राइस ऑलरेडी रिजेक्शन ले रही है। अगर ये रिजेक्शन लेके प्राइस एक नया फोरेज का गैप बनाए तो ज़रूर यहाँ से बाई कीजिएगा, अदरवाइज कोशिश ये सॉरी ये डेली है, अगर यहाँ पर प्राइस ऐसा करे डेली के इस गैप से निकल के ऊपर जाए तो ज़रूर आपने बाय करनी है। अदरवाइज आप वीकली के हिसाब से तो हमारे पास कोई बाइंग ऑप्शन नहीं है, डेली का वो बाय का गैप जो है उसे वर्क करना चाहिए। AVAX USDT अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है 50.81। 50.81 पे प्राइस जा रही है, तकरीबन $5 का सफ़र इसने करना है और बड़ी आसानी से दौड़ते हुए करेगी। लिहाजा आपको हर डेली और हर फोरेज के गैप से बाय करनी है। फोरेज का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई गैप नहीं है, जैसे ही कोई फोरेज का बाय का गैप बनता है ज़रूर बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। XRP USDT अपने टीपी के बहुत करीब है, 1.9662 हमारा टीपी था जो मैंने आपको 2-3 वीक पहले बताया था। जब प्राइस यहाँ कहीं ट्रेवल कर रही थी तब मैंने आपको ये टीपी दिया था। तो आप देखें कि प्राइस आसानी के साथ हमारे टीपी की तरफ जा रही है और अब आपको हर डेली और हर फोरेज के गैप से बाय करना है ताकि प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए। यहाँ प्राइस पहुंचेगी उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है प्राइस का बिहेवियर देखने के बाद। WIF USDT जो है जनाब, उसको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको बाय ही देखना है। प्राइस ऑलरेडी इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुकी है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको डेली में या फोरेज में कोई बाय का गैप मिल रहा है, ये फोरेज का एक बाय का गैप है और ये ऑर्डर ब्लॉक है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि प्राइस यहीं से ही वापस चली जानी चाहिए। कोशिश करें कि इस प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको डेली का गैप मिले फिर बाय कर लें, वरना फोरेज से भी बाय किया जा सकता है। TIA USDT बहुत ज़बरदस्त प्राइस एक्शन है भाई, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से अगर प्राइस टैप करे तो ज़रूर यहाँ से बाय देखने की कोशिश करनी है। अब मुझे ये लगता है प्राइस शायद इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं आएगी, यहीं से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि प्राइस जो है वो नो रेजिस्टेंस जोन में दाखिल हो गई है। बस आपको क्या करना है, एक डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको मिल जाए तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा, या एक फोर एज का भी गैप मिल जाए तो भी बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने का मतलब ये नहीं होता भाई कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बस बाय कर लो। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप्स कैसे काम करते हैं, कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करता है, कब बाय करनी है, क्या रीज़न देख के बाय करनी है। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता तो हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स का नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है 7 दिसंबर को, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और अभी एडमिशन ले लें। बिना नॉलेज के अगर आप काम करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। लिहाजा सीख कर करें। लिंक यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो ये प्राइस का टीपी मैंने आप लोगों से अर्ज किया था और प्राइस इस वक्त वीकली फेयर वैल्यू गैप जो बना चुकी उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसके आने की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। आप क्या करेंगे, डेली या फोर एज का कोई भी फेयर वैल्यू गैप दिखे तो आप इसको भी बाय करेंगे, अप ही है फिलहाल, ये जीआरटी इज अप। डेली या फोर एज का कोई भी बाय का गैप दिखे तो बाय करें बाय करें बाय करें। SUI USDT इज गोइंग अप। कोशिश करें कि प्राइस आपको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में मिल जाए 2.1329 से लेकर 2.8235। अगर ना मिले तो नो प्रॉब्लम, डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो भी बाय किया जा सकता है, ये भी ऊपर ही जा रहा है। सोलाना की अगर हम बात करें, हमारे वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप हो गया, लिहाजा अब यहाँ पर आपको बाय रीजन ढूंढनी है और बाय ही करना है, ये भी ऊपर ही जा रहा है फिलहाल, इसके भी ऊपर जाने के चांसेस बेशुमार हैं, ठीक है।
फिलहाल कोई सेलिंग रीजन मुझे दिखाई नहीं दे रही। एडीए यानी कार्डानो की अगर हम बात करें तो ये भी ऊपर ही जा रहा है, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है और इस वीकली फेयर वैल्यू गैप्स में प्राइस आती दिखाई तो नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपको डेली का कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे, जो कि अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो बाय कर सकते हैं, वरना प्राइस के इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आने का इंतजार करें। एटम यूएसडीटी में ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में अगर प्राइस आ जाती है 6.661 से लेके 7.500, अगर यहाँ प्राइस आपको दिखाई दे तो आपको इसे बाय ही करना है, सेल की फिलहाल कोई रीज़न नहीं है। हाँ, अगर डेली का फेयर वैल्यू गैप आपको दिख जाए तो इस वीकली में फिर शायद प्राइस नहीं आएगी, फिर डेली से ही आपको बाय कर लेना है। डॉज यूएसडीटी, इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में हम प्राइस के आने का इंतजार करते रहे, जो कि है 0.29784 से लेकर 0.3574, लेकिन प्राइस यहाँ भी आती दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा अगर आपको यहाँ से ऊपर कोई भी डेली का फेयर वैल्यू गैप मिले तो आपने बाय कर लेना है। तो ये हमारे एनालिसिस थे भाई, फॉरेक्स मार्केट का वीकली एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट का वीकली वीकली एनालिसिस, जो कि आप लोगों के बताए हुए पेयर्स और कॉइन्स और टोकन्स पर मुश्तमिल था। इस ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है भाई। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हर वीक हम ये एनालिसिस आप लोगों के साथ अपलोड करते हैं। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस भाई, अगर आप लोगों को करना है तो यकीनन आपको सीख के करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब है आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आपको हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स ज़रूर करना चाहिए। दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और 7 दिसंबर से शुरू होने वाले बैच में एडमिशन ले लें। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन रात 7:30 बजे इसी चैनल पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।